कहानियाँ। नाचने वाली नागिन। दानपुर में रहने वाले दामू सपेरे के पास नाग नागिन का एक पालतू जोड़ा था। दामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और दिन पर दिन बेहद खूबसूरत और जवान होती जा रही बेटी सीता थी। दामू के यहाँ एक दुधारू भैंस भी थी जो सुबह शाम खूब दूध देती थी। गीता रोज दिन में 4 बार नाग नागिन को दूध पिलाती, उनका परिवार के सदस्य जैसा ध्यान रखती। सीता भी नाग नागिन दोनों से खूब हिली मिली थी। माँ बेटी दोनों नाग नागिन के जोड़े का बहुत ख्याल रखती थी। उनके आराम के लिए उन्होंने एक काफी बड़ी टोकरी बनवा रखी थी। नाग नागिन का जोड़ा जब भी विश्राम करना होता तो उसी टोकरी में समा जाता। सर्दी के दिनों में गीता उस टोकरी को ऊनी कंबल से ढक देती जिससे नाग नागिन को सर्दी न लगे। दामू सप्ताह में रविवार के दिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ नाग नागिन के जोड़े को साथ लेकर पास के शहरों में जाता और जगह जगह नाग नागिन का डांस दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन करता। उसका दिखाया नाग नागिन का डांस देखकर तमाशबीन पैसों की खूब बारिश करते। यूं तो दामू का नाग भी बहुत अच्छा डांस करता था, लेकिन नागिन का डांस तो गजब था। जब भी वो नाचती अपनी पूंछ के बल सीधी खड़ी हो जाती और अपने पूरे शरीर को थोड़ी थोड़ी दूर बल देकर दाएं बाएं लहराते हुए ऐसे डांस करती थी कि लोग वाह वाह कर उठते। ऐसी नाचने वाली नागिन लोगों ने कभी कहीं नहीं देखी थी। दामू और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन दामू अपने परिवार के साथ बनबसा नाम के एक छोटे से गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाने गया। गांव के बड़े चौक पर उसने अपनी पिटारी खोली और नाग नागिन को निकालकर बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की धुन पर नाग और नागिन थिरकने लगे। नागिन का डांस हमेशा की तरह अद्भुत था। नाग नागिन का नाच देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग खुश होकर पैसे उछालने लगे। गीता नाग नागिन को जोश दिलाने के लिए आवाजें कस रही थी और सीता लोगों के उछाले पैसे इकट्ठे कर रही थी। दामू एकदम तन्मय होकर बीन बजा रहा था। लोग बार बार तालियां बजाकर नाग नागिन के डांस की सराहना कर रहे थे। खास तौर पर नागिन के नृत्य ने तो लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। मगर जब ये तमाशा पूरे जोश में था, अचानक ही न जाने कहां से आसमान में काले काले बादल घिर आए और तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास कहीं भी बारिश से बचने के लिए कोई स्थान नहीं था। सिर्फ एक बहुत घना छायादार पेड़ था। सारे तमाशबीन तो अपने अपने घरों में भाग गए, लेकिन अपना सामान समेटते हुए दामू, गीता और सीता बारिश में भीगने लगे। भीगते भीगते भी गीता और सीता लोगों द्वारा फेंके पैसे उठा रही थी। सब कुछ समेटकर गीता और सीता तो उस विशाल पेड़ के आश्रय में पहुंच गए, लेकिन दामू उस समय नाग को बारिश से बचाने के लिए पिटारी में बंद कर रहा था। नाग को पिटारी में छुपाने के बाद दामू ने नागिन को पकड़ने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि नागिन वहां कहीं नहीं थी। नागिन कहाँ है? दामू चिल्लाया। कहाँ है? पेड़ के नीचे खड़ी गीता और सीता की निगाहें भी चारों ओर घूम गई। फिर गीता ही बोली, हम तो पैसे समेट रहे थे, नागिन कहाँ गई? हमने ध्यान नहीं दिया। हाय मेरी नागिन ही तो मेरी जान थी। दामू चिल्लाया। उसके बिना तो सारा खेल तमाशा बेकार है। दामू पागलों की तरह दाएं बाएं भागते हुए नागिन को ढूंढने लगा। गीता और सीता भी पेड़ के आश्रय से निकल अपनी नाचने वाली नागिन को तलाशने लगी, किंतु अचानक ही नागिन कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और फिर से धूप निकल आई और अपने अपने घरों में भाग चुके बहुत से लोग फिर से चौक पर जमा हो गए। उनमें से कई दामू को जानते पहचानते थे। कहने लगे, दामू भाई फिर दिखाओ ना नागिन का डांस। कैसे दिखाऊं? मेरी नागिन तो कहीं गायब हो गई। दामू रोते हुए बोला। क्या? दामू की बात सुन कई लोग चिल्लाए, अरे वो नागिन हम में से किसी के घर में न घुस गई हो, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल जाएगी। एक आदमी बोला, मुझे भी नागों से बहुत डर लगता है। दूसरा बोला। दामू की बेटी सीता बहुत समझदार थी। उसने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। यदि नागिन आप में से किसी के घर गई होगी तो अभी बाहर आ जाएगी। इतना कहकर सीता अपने पिता से बोली, पिताजी आप बीन बजाइए। आपकी बीन की आवाज सुनकर नागिन नाचने के लिए दौड़ी चली आएगी। आपने देखा ही है बरसों से जब भी जहां भी आपने बीन बजाई वो कहीं भी हो सामने आकर नाचने लगती है। हाँ ये बात तो है,
दामू ने कहा, और फिर वो एक बार फिर से बीन बजाने लगा। उसने बहुत देर बीन बजाई, किंतु नागिन कहीं से भी प्रकट नहीं हुई। तो सीता गहरी सांस लेकर वहां एकत्रित हो गए लोगों से बोली, बीन सुनकर भी नागिन नहीं आई, इसका मतलब है वो आप लोगों में से किसी के घर नहीं है और अवश्य ही उसे किसी ने चुरा लिया है। क्या कहती हो बेटी? दामू चकित होकर बोला, भला हमारी नागिन को कोई क्यों चुराएगा? हमारी नागिन जैसी नाचने वाली नागिन आसपास तो क्या दूर दूर के गांव शहरों में कहीं नहीं होगी पिताजी। उसे जिसने भी चुराया है वो अवश्य ही कोई सपेरा ही होगा। सीता ने इतना कहकर आसपास खड़े लोगों में से एक वयोवृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका क्या यहाँ आसपास कोई सपेरा भी रहता है? हाँ बेटी, पास में सोहन नाम का एक जवान लड़का रहता है। उसके माता पिता बहुत होशियार सपेरे थे, लेकिन 6 महीने पहले उन दोनों और उनके साथ उनके सांपों की भी एक ट्रक से कुचल जाने से मृत्यु हो गई थी। तब से सोहन अपने घर में अकेला ही रहता है। वृद्ध ने बताया, आप मुझे उसका घर दिखा सकते हैं? सीता ने पूछा। हाँ जरूर, वो 2 फरलांग दूर कोने का पीले रंग का घर सोहन का है। वृद्ध व्यक्ति ने बताया। पिताजी आइए, मेरे साथ चलिए, हमें अपनी नागिन वहीं मिलेगी, सीता ने कहा और उस कोने के घर की ओर बढ़ चली। दामू ने अपनी नागों की पिटारी उठाई और गीता के साथ सीता के पीछे पीछे हो लिया। सोहन के घर का बाहरी द्वार खुला हुआ था। सीता बेधड़क उसके घर में प्रविष्ट हो गई, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो ठिठक गई। उसकी नागिन एक बेहद खूबसूरत नौजवान से कसकर लिपटी हुई थी। वो नौजवान सोहन ही था। सीता को देखते ही वो गिड़गिड़ाया, मुझे बचाओ, वरना ये अपनी जकड़ में मेरी हड्डियां तोड़ देगी। पहले ये बताओ, हमारी नागिन तुम्हारे यहाँ आई कैसे? सीता गरज कर बोली, मैं अपना काम शुरू करने के लिए एक नाग या नागिन की तलाश में था। तुम्हारी नाचने वाली नागिन ने मेरा मन मोह लिया। अचानक बारिश होने का फायदा उठा मैंने इसे बेहोशी की दवा सूंघाकर चुरा लिया और अपने घर ले आया, लेकिन ये मेरी उम्मीद से जल्दी होश में आ गई और मुझसे लिपट गई। मुझे इससे छुड़ाओ, वरना ये मुझे मार डालेगी। सोहन लगभग रोते हुए बोला। दामू बड़े कोमल दिल का सपेरा था। उसने आगे बढ़कर नागिन के शरीर पर हाथ फेरा और बोला, छोड़ दो इसे। नागिन ने सोहन को अपनी जकड़ से आजाद कर दिया। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? दामू ने सोहन से पूछा। नहीं, मैं अकेला हूँ और 4 दिन से भूखा भी हूँ। सोहन फिर से रोते हुए बोला, रो मत, आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम अनाथ या असहाय नहीं हो, दामू ने कहा। फिर उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, गीता तुमने दोपहर और रात के खाने के लिए जो पराठे बनाए थे उनमें से कुछ सोहन को खाने को दे दो। गीता ने सोहन को पराठे दिए तो भूखा सोहन उन पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसका पेट भर गया तो दामू ने उससे कहा, तो तुम भी हमारी नागिन का नाच देखने वाले तमाशबीनों में से एक थे, किंतु सोहन नागिन को चुराने की जगह तुम हमसे मिलकर बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। तुमने नागिन को चुराकर हमारी नागिन को भी परेशान किया और हमें भी। बताओ तुम्हारे इस काम की तुम्हें क्या सजा दी जाए? सोहन कुछ न बोला। मैंने फैसला किया है कि अपनी बेटी सीता के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूं और तुम्हें घर जवाई बनाकर सदा अपने पास रखूं। बेसहारा और अनाथ सोहन तो आश्चर्य से उछल पड़ा। इतनी अनोखी सजा की तो उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और फिर सोहन हमेशा के लिए दामू के परिवार का हिस्सा बन गया। कितनी प्यारी और अनोखी सजा थी ये। सच कहा है, किसी को दुख देना, चोरी करना बहुत ही गलत काम है, लेकिन बुराई में कुछ अच्छा तलाश लेना विरले और श्रेष्ठ लोगों का काम है। हमेशा दामू जैसा अच्छा दिल रखें। सबको गले लगाने और सुधारने वालों से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं होता। मोती मर गया। धनीराम के पास एक गधा था। वो उसी पर कपड़े लादकर घाट पर ले जाता और धुले हुए कपड़े लादकर घर लौटता। वो हमेशा अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था और उसे अपने बेटे के समान समझता था। वो उसके लिए ताजी घास लाता, उसे भरपेट खिलाता और बड़ी सफाई से रखता था। धनीराम अपने गधे को प्यार से मोती कहकर पुकारता था। गधे को भी शायद अपना नाम मालूम हो गया था। जब कभी धनीराम मोती कहकर आवाज देता तो गधा तुरंत ढेंचू ढेंचू करता उसके पास आ जाता। एक बार मोती बीमार पड़ गया। धनीराम ने उसका बहुत दवा इलाज करवाया, तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मोती की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वो मर गया। मोती के मरने का धनीराम को बहुत दुख हुआ।
वह बहुत देर तक उससे लिपट लिपट कर रोता रहा। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने धनीराम को बहुत समझाया व सांत्वना दी। धनीराम ने बड़े दुखी मन से मोती की अर्थी सजाई और पास ही एक नदी के किनारे चिता को समर्पित कर दी। उसने इतना ही नहीं किया बल्कि घर वापस आकर 3 दिन तक शोक मनाया। सारा काम धंधा बंद रखा और अपने सर के बाल बनवा डाले। धनीराम एक धनी सेठ करोड़ीमल के कपड़े धोता था। करोड़ीमल प्रतिदिन नहा धोकर स्वच्छ धुले कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठता। धनीराम उसके कपड़े नियमित रूप से सायंकाल तक अवश्य पहुंचा देता था। धनीराम जब 3-4 दिन तक करोड़ीमल के कपड़े लेकर नहीं पहुंचा तो उसे चिंता हुई। वो अगले दिन प्रातःकाल ही धनीराम के घर पहुंचा। धनीराम अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसके सर पर बाल नहीं थे। करोड़ीमल देखते ही समझ गए कि धनीराम के घर में किसी की मृत्यु हो गई है। क्यों, क्या बात हो गई भाई? करोड़ीमल ने पूछा। हुजूर, मेरा मोती नहीं रहा, कहकर धनीराम रोने लगा। करोड़ीमल समझा कि मोती अवश्य ही धनीराम का लड़का होगा, इसलिए वो उसकी मृत्यु के दुख में डूबा हुआ है और उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। उसने आगे बढ़कर धनीराम को सांत्वना दी और वापस घर आ गया। करोड़ीमल धनीराम का बड़ा पुराना जजमान था, अतः उसने तय किया कि वो मोती की मृत्यु के शोक में अपने सर का मुंडन करा लेगा। दूसरे दिन करोड़ीमल ने नाई को बुलाकर अपने सर के बाल साफ करा लिए। व्यापारिक कार्यों के संबंध में कभी कभी करोड़ीमल को नगर सेठ लक्ष्मीचंद से उधार लेना पड़ता था। उसी दिन शाम को नगर सेठ लक्ष्मीचंद करोड़ीमल की कोठी पर अपना उधार दिया धन वापस लेने पहुंचा, लेकिन करोड़ीमल के सिर को देखकर चुप रह गया। क्यों भाई, क्या हो गया? लक्ष्मीचंद ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, मोती मर गया। करोड़ीमल बड़े दुखी स्वर में बोला और अपना सर पकड़कर बैठ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने समझा कि मोती अवश्य ही इसका पुत्र होगा, इसलिए ये इतना दुखी है तथा अपना मुंडन भी करा लिया है। उसने आगे बढ़कर करोड़ीमल को सांत्वना दी और घर वापस आ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने सोचा कि करोड़ीमल उसका पुराना संबंधी है, अतः उसने भी मोती की मृत्यु के शोक में सम्मिलित होने के लिए अपने सर के बाल बनवा डाले। लक्ष्मीचंद राज्य का सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति था। उसके राजा महानंद से भी बड़े अच्छे संबंध थे। अगले दिन सेठ लक्ष्मीचंद को राजा महानंद ने अपने महल में बुलवाया। जब लक्ष्मीचंद राजमहल में पहुंचा तो उसके सर को देखकर राजा महानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लक्ष्मीचंद से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? महाराज, मोती मर गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद बोला और सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा महानंद ने सोचा कि मोती अवश्य ही नगर सेठ लक्ष्मीचंद का पुत्र होगा, इसलिए वो इतना दुखी है और उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। राजा महानंद ने नगर सेठ लक्ष्मीचंद को सांत्वना देकर विदा किया और उसके दुख में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल भी बनवा डाले। राजा महानंद ने रक्षकों को बुलाकर महामंत्री, सेनापति तथा सभी दरबारियों को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवा दिया। अगले दिन राज दरबार में महामंत्री, सेनापति तथा सभी राज दरबारी उपस्थित हो गए। नित समय पर राजा महानंद ने दरबार में प्रवेश किया। राजा महानंद के सर पर बाल नहीं थे और उसने आज अपनी राजसी पगड़ी भी नहीं पहनी थी। वो बड़ी धीमी चाल से चल रहा था। सभी राज दरबारी राजा महानंद को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। महाराज, क्या हुआ? महामंत्री शीलभद्र ने बड़े विनम्र स्वर में सर झुकाकर प्रश्न किया। मंत्री जी, मोती मर गया। उसी के शोक में हमने अपने बाल मुड़वाए हैं। आप सेनापति जी तथा सभी दरबारी भी इस शोक में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल साफ करवा ले। राजा महानंद ने बड़े दुखी स्वर में आदेश दिया। महाराज, ये मोती कौन है? महामंत्री शीलभद्र ने प्रश्न किया। मोती हमारे नगर सेठ लक्ष्मीचंद का पुत्र है, राजा महानंद ने उत्तर दिया। लेकिन महाराज, नगर सेठ लक्ष्मीचंद के तो कोई पुत्र नहीं है। महामंत्री शीलभद्र आश्चर्य से बोला। कल हमारे पास नगर सेठ लक्ष्मीचंद आया था। उसका सर घुटा हुआ था तथा उसी ने बताया कि मोती मर गया है, राजा महानंद बोला। महामंत्री शीलभद्र समझ गया कि राजा महानंद ने बिना सोचे विचारे और पूरी बात मालूम किए ही सर के बाल साफ करा लिए हैं। उसे राजा महानंद की बुद्धि पर बड़ा तरस आया। महाराज, क्षमा कीजिएगा, मेरे विचार से आप मोती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद ही सभी को बाल साफ करने की आज्ञा दें तो अच्छा रहेगा। महामंत्री शीलभद्र ने राजा महानंद को सुझाव दिया।
राजा महानंद ने महामंत्री शीलभद्र की बात मान ली। महामंत्री शीलभद्र ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर मोती की वास्तविकता का पता लगाने के लिए नगर सेठ लक्ष्मीचंद के पास भेजा। सैनिक पहले नगर सेठ लक्ष्मीचंद, फिर धनी सेठ करोड़ीमल तथा अंत में धोबी धनी राम के पास पहुंचा। कुछ देर बाद सैनिक पूरी जानकारी लेकर राज दरबार में हाजिर हो गया। मोती की वास्तविकता मालूम होने पर सभी दरबारियों ने राजा महानंद की खूब हंसी उड़ाई। इसी प्रकार राजा महानंद को बिना सोचे विचारे काम करने के कारण अपने महामंत्री, सेनापति तथा दरबारियों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। तीसरी माँ। रुक्मी ने द्वितीय कक्षा सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। गर्मी की छुट्टियां पड़ी। वो लू में घूमने के कारण अचानक भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गई और नीम हकीम डॉक्टर की गलत दवा खाकर अपनी आंखों की रोशनी भी गवा बैठी। बाद में उसके माँ पिता ने आंखों के अन्य चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन उसकी दृष्टि वापस न लौटी। रुक्मी की माँ को गहरा सदमा लगा। वो बीमार रहने लगी। रुक्मी के पिता ने उन्हें बहुत समझाया और कहा, यदि आप उस अयोग्य डॉक्टर की दवा न लाती तो शायद ऐसा न होता, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। हमें भविष्य का ध्यान रखते हुए रुक्मी को शिक्षित करना होगा और दृष्टि वापस लौटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। रुक्मी की माँ के मस्तिष्क में एक ही चिंता घर कर गई कि इसका विवाह कैसे होगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा। उनकी इसी चिंता में रात की नींद और भूख उड़ गई थी। रुक्मी अपनी माँ से रोते हुए पूछती, माँ क्या मैं अब कभी देख नहीं पाऊंगी? कैसे गुड़िया, गुड्डों व अन्य खिलौनों से खेलूंगी? कैसे दिन और रात को देख पाऊंगी? आप ही के साथ तो मैं चिड़ियाघर देखने गई थी। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और तरह तरह के पक्षी देखे थे। उनका हंसना बोलना मुझे कितना अच्छा लगा था। शीशे में अपना चेहरा देखकर हंसती थी और जब आप कपड़े पहनाती थी तो मुझे उन्हें देखकर कितनी खुशी होती थी। बोलो न माँ। रुक्मी की माँ उसे अंक में भर लेती, उसे चुप कराती और समझाती, बिटिया तुम्हारी आंखों की रोशनी भगवान दोबारा अवश्य भेजेगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम घबराओ नहीं मेरी बच्ची। रुक्मी की माँ की आंखें चुप चुप गीली हो जाती। माँ के समझाने पर उसे कुछ विश्वास होता और सोचते हुए माँ से पूछती, माँ अब मेरे साथ कोई बच्चा न खेलेगा? सब ही तो अंधी अंधी कहकर हंसी उड़ाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ूंगी? कैसे साइकिल चलाना सीख पाऊंगी? छोटे छोटे अनगिनत सवालों का सही उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। रुक्मी की माँ बीमार होते हुए भी छाया की तरह उसके साथ साथ रहती। रुक्मी के पिता कृष्णलाल दुकानदार थे और इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। रुक्मी के घर में दादी थी। दादा 2 वर्ष पहले चल बसे थे। रुक्मी की दादी पहले उसे प्यार करती थी, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी पर दादी और पिता का धीरे धीरे प्यार घटता गया। दादी मन ही मन सोचती, कैसी अभागी लड़की पैदा हुई है जिसका न तो जन्म लेने के बाद भाई बचा और रही सही कसर इसकी आंखों ने पूरी कर दी। रुक्मी की माँ को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक दिन चल बसी। रुक्मी अपनी दादी के पास रह गई थी। वो बार बार पूछती, मेरी माँ कहाँ है? वो कब आएगी? दादी कह देती, अस्पताल में भर्ती है। रुक्मी को पता न चला कि उसकी माँ चल बसी। उसके पिता और नाते रिश्तेदारों ने अस्पताल से ही अंतिम संस्कार की रस्म शमशान तक पूरी कर दी। बेचारी रुक्मी बिना माँ के रह गई। हृदय पर पत्थर रखती रही। कई दिन तक उसकी माँ जब वापस न लौटी तो वो एक दिन दादी से बोली, दादी मुझे माँ से मिलने अस्पताल ही ले चलो, नहीं तो आज मैं न कुछ खाऊंगी और न पीऊंगी। रुक्मी की बात उसकी दादी ने अपने पुत्र को भी बताई। कुछ नाते रिश्तेदार भी शोक प्रकट करने आते जाते रहे, लेकिन रुक्मी के सामने कोई ऐसी चर्चा न करता कि उसकी माँ चल बसी है। वैसे रुक्मी की माँ की आंखें 24 घंटे के अंदर रुक्मी को भी प्रत्यारोपित की जा सकती थी, लेकिन किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। रुक्मी के पिता ने समझाया, बेटिया अब सच को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। सच तो यह है मेरी बच्ची कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के गम में तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी थी। रात की नींद और भूख चली गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती कराया और वो भगवान के पास चली गई। ये कहते कहते पिता ने रुक्मी को गोद में ले लिया था। ये सुनकर रुक्मी जोर जोर से रोती रही और उस दिन उसने कुछ न खाया और न पिया। उसके पिता दुकान भी न गए।
उसे दूध पिलाने व भोजन खिलाने के लिए मनाते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। भूखी प्यासी सो गई और रात भर माँ को सपने में देखती रही। वो सपने में बार बार बड़बड़ाती, मेरी माँ, मेरी माँ। पिता को भी रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जगी, पिता ने समझाया, रुक्मी, तुम्हें दादी के साथ ही रहना होगा। तुम्हारी मौसी, मामा, नानी भी आए थे, लेकिन तुम्हें ले जाने को कोई तैयार न था और न ही मेरे घर के लोग। तुम्हें बिना माँ के ही रहना होगा। जो भगवान करता है सब अच्छा ही करता है, इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता मेरी बच्ची। नन्ही से रुक्मी के तन और मन पर पहाड़ ही पहाड़ टूट पड़ रहे थे। ये पीड़ाएं ही तो ईश्वर ने उसे भाग्य में लिखकर भेजी थी, पर अब उसे संघर्ष करना था, अभी और जीना था। इसी के आगे तो झुक जाते हैं अच्छे अच्छे। 1-2 माह में रुक्मी की दादी उसकी अबूझ पहेलियां और सेवा टहल से परेशान हो गई। रुक्मी दिन में कई बार अपनी माँ की बातें करती तथा अन्य सवाल भी पूछती। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कह दिया, बेटा, मुझसे नहीं होती रुक्मी की सेवा टहल, चाहो तो तुम दूसरी शादी कर लो। कृष्णलाल ये सुनकर कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरी माँ इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वैसे कृष्णलाल की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उन्हें भी महसूस होने लगा था कि बिना नारी के परिवार की व्यवस्था चलाना बहुत कठिन होगा। इसी को कहते हैं संसार। आदमी अतीत को भूलता चला जाता है, वर्तमान को खुशियों से भरना चाहता है और भविष्य के सपने बुनते बुनते अथाह इच्छाओं के सागर में डूब जाता है। कृष्णलाल ने अपने 1-2 मित्रों से इस बात की चर्चा कर दी कि बिना दहेज के कोई लड़की विवाह के लिए तैयार हो जाए तो देखना। कृष्णलाल के एक मित्र सतीश ने, जिनके परिचित दूसरे शहर में रहते थे, उनके 5 अविवाहित कन्याएं थीं। सतीश ने उनसे बातचीत की तथा सब स्थिति स्पष्ट कर दी। वे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी देवीलाल के पास देने को कुछ न था। 4 कन्याएं और भी थी विवाह के लिए। 1 माह के बाद मंदिर में फेरे पड़े और विवाह हो गया। रुक्मी की नई माँ सुनीता घर में आ गई। रुक्मी दादी के कमरे में अलग चारपाई पर सोती। जब कभी माँ की याद आती तो नींद भाग जाती और उसे अतीत की घटनाएं एक के बाद एक याद आती रहती। माँ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध देती और जाड़ों में तो साथ में च्यवनप्राश भी मिलता। मंजन ब्रश कराती, बाद में कहती, बिटिया, नींद आ रही है तो सो जाओ। वो हाँ कहती तो साफ सुथरे बिस्तर पर उसे सहलाकर कहती कि कहो ओम ओम, और वो ओम ओम कहती। तब माँ प्यार करके उसे सुलाती। गहरी नींद आ जाती जो सुबह 5 बजे के बाद ही खुलती। फिर उसे 1 गिलास सुबह को पानी पिलाती। वो सोच को भागती, फिर मुंह हाथ धोकर मंजन कर पढ़ने बैठ जाती। माँ खुद भी जागकर घर के काम में लग जाती और थोड़ी देर में ही 1 गिलास दूध, 2 बादाम व दखनी मिर्च वाला उसे देती और कहती कि इसे पीने से बुद्धि तेज होती है। माँ से कुछ पूछने की जरूरत न पड़ती, ध्यान से पढ़ती और गृह कार्य चटपट कर लेती। माँ विद्यालय के कपड़े पहनाती और अच्छी अच्छी चीजें बदल बदल कर खाने को रोज रखती टिफिन में। रिक्शे वाला आवाज देता और वो चली जाती। कक्षा के सब बच्चे उसे अच्छे लगते। उनके साथ इंटरवल में टिफिन में रखी चीजें खाती, कुछ देर खेलती। इंटरवल समाप्त हो जाता। सभी शिक्षक प्यार करते। विद्यालय के मैदान में खेलने की जगह के साथ ही कितने सारे पेड़ पौधे थे। जाड़ों के मौसम में गुलाब के रंग बिरंगे फूल मन को भाते थे। विद्यालय से जब आती थी तो माँ गोद में उठा लेती थी। विद्यालय की ड्रेस, जूता और बस्ता उतरवाकर संभाल कर रखवाती थी। बाद में उसका हाथ मुंह धुलवाकर घर के कपड़े पहनाकर खाना देती थी। उसके हाथ का खाना अच्छा लगता था। खाना खाने के बाद वो थोड़ा आराम करवाती थी। बाद में वो विद्यालय से मिला गृह कार्य करने लग जाती। अब तो उसे हाथों की उंगलियों के स्पर्श से ही धीरे धीरे अपने काम करने पड़ते हैं। नई माँ तो भोजन बनाने पर आवाज लगा देती है, वो चुपचाप खा लेती है। पिता भी उसका सुख दुख नहीं पूछते। ऐसा उसे महसूस होने लगा कि वो इस संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली लड़की है। यथार्थ में जीवन जीना कभी कभी पहाड़ सा हो जाता है। माँ के साथ जिस बिस्तर पर रुक्मी सोती थी, अब वो उस बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकती। कई बार नई माँ से छोटी छोटी बातों पर उसे झिड़कियां सुननी पड़ती। नई माँ ने पहले ही हिदायत कर रखी थी कि उसे ये करना है और ये नहीं, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी से कुछ न कुछ अनजाने में त्रुटियां हो जाती थी। एक दिन रुक्मी ने अपने बाल मन से सोचा कि आज अपने उस कमरे में जाऊं जहां अब नई माँ का बिस्तर है, जिसमें कभी वो अपनी माँ के साथ सोती थी।
वो धीरे धीरे संभल संभल कर कमरे में पहुंची थी कि अचानक पानी भरे गिलास में ठोकर लगी और पानी फैल गया। नई माँ पलंग पर बैठकर खाना खा रही थी। ढेर सारे अपशब्द कहते हुए रुक्मी के गाल पर एक चांटा मार दिया। बेचारी फर्श पर गिर पड़ी और रोती रही। माँ चीखते हुए बोली, तुझे दिखता नहीं है तो इस कमरे में कैसे चली आई? चली जा अपने उसी कमरे में। रुक्मी रोती सुबकती धीरे धीरे अपने पलंग पर पहुंच गई। दादी ने कहा, क्यों रो रही है रुक्मी? वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी लेटी सुबकती रही। रात्रि के 8:30 बजे कृष्णलाल अपनी दुकान बंद करके घर आए। वैसे ही सुनीता झल्लाकर अपने पति से बोली, रुक्मी मुझे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी, या तो अब वो इस घर में रहेगी या मैं। 2-4 दिन पहले ही किसी परिचित ग्राहक से कृष्णलाल की बात हो रही थी कि दृष्टिहीन बच्चों का दिल्ली में विद्यालय है और उसने पता भी बता दिया। कृष्णलाल ने रुक्मी को उसके बिस्तर पर जाकर खूब डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? माँ को उल्टे सीधे जवाब देती है। तूने अपनी माँ और भाई को पहले ही खा लिया है, क्या अब मुझे भी खाकर छोड़ेगी? रुक्मी चुपचाप सुनती रही। पता नहीं कौन उसे जीने की शक्ति दे रहा था। पूरी तरह कृष्णलाल के ऊपर सुनीता का जादू सवार था, इसलिए जैसा वो चाहती वो करा लेती। दादी ने भी नहीं कहा कि रुक्मी को क्यों डांट फटकार रहे हो, पहले रुक्मी से पूछते कि क्या हुआ। कृष्णलाल अपनी पत्नी से आकर बोले, तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं इसे कल ही दिल्ली के अंधे बच्चों वाले स्कूल में छोड़ आऊंगा, नहीं तो ये हमें भी खाकर छोड़ेगी। सुनीता तो यही चाहती थी। वो बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, देखो जी, मैं भी दिल्ली चलूंगी। रुक्मी को स्कूल में छोड़कर 2-3 दिन दिल्ली की सैर करेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। बाद में दोनों साथ साथ खाना खाते रहे और गपशप करते रहे। रुक्मी की नई माँ ने यह भी हिदायत दे रखी थी कि वो सुबह सुबह उन्हें शक्ल न दिखाया करे। यदि सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ली तो अपशकुन हो जाएगा, मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए बेचारी सूरज उगने से पहले ही धीरे धीरे नहा धोकर तैयार हो जाती और अपने पलंग पर बैठ जाती। वो कभी अपनी माँ को याद करती और कभी भगवान को। कपड़े भी अपने आप धो लेती, जैसे भी उससे धुल पाते। आज सुबह उसके पापा ने कहा, तुम्हें आज हमारे साथ दिल्ली चलना है, जल्दी से अपने कपड़े रखकर तैयार हो जाओ। वो तैयार तो बैठी ही थी और पापा से कहा, मैं तैयार हूँ पापा जी। रुक्मी को 2 पराठे और चाय नाश्ते में मिल गए थे जो उसने चुपचाप खा लिए थे। रुक्मी आज कई महीनों में घर से बाहर निकली थी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वे सब बस में बैठकर दिल्ली आए। बस अड्डे से टेम्पो में बैठकर दृष्टिहीनों के विद्यालय में आ गए। सभी औपचारिकताएं पूरी कर रुक्मी को विद्यालय में छोड़ गए। चलते समय दोनों ने रुक्मी को प्यार तक नहीं किया, बल्कि स्कूल में रुक्मी को छोड़कर इतने खुश हुए कि जैसे अपार कष्ट से मुक्ति पा गए हों। कृष्णलाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ सैर करने में मग्न हो गए। रुक्मी नए परिवेश में आकर अपने नए साथियों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। रुक्मी की कक्षा अध्यापिका निर्मला जी थी। उन्होंने रुक्मी को बहुत स्नेह दिया। रुक्मी को स्वच्छंद श्वासें पाकर बहुत अच्छा लगने लगा। निर्मला जी के सौम्य और हंसमुख स्वभाव की अनुभूति बच्चों को हो जाती। कक्षा में कुल 20 ही बालिकाएं थीं जो विभिन्न संप्रदायों और धर्मों की थी। अन्य बालिकाओं के साथ रुक्मी की पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में रुक्मी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन तेज बुद्धि की रुक्मी कक्षा में जल्दी ही सबकी प्रिय बन गई। निर्मला जी सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखती। दिवाली, ईद, बड़ा दिन और अन्य त्योहारों पर बच्चों में अपनी ओर से मिठाइयाँ या टॉफियाँ आदि बांटती। कक्षा के सभी बच्चे खुश हो जाते। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तो वो मूंगफली, गजक और रेवड़ी बांटती। बच्चों को बहुत अच्छा लगता। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो विद्यालय में विशेष कार्यक्रम होते। विद्यालय के सभी बच्चे इसमें भाग लेते। समूह गान, एकल गान, नृत्य, नाटक, मंचन और सभी तरह के खेल होते। सभी बच्चे वाणी और स्पर्श की अनुभूति से गदगद हो जाते। अंधेरी दुनिया में वे सब अंदर अंदर उजाला अनुभव करते। निराशाओं के बादल छटने, मन में नई आशाएं लिए मंजिल की ओर बढ़ते रहते। आखिर नियति का ऐसा ही विधि विधान था जिसमें हस्तक्षेप करना किसी के वश की बात नहीं थी। निर्मला बहन जी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिकता की शिक्षा भी देती। सभी बच्चे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और कुछ बच्चे जिज्ञासावश पूछते तो वो ये समझाकर उत्तर भी उन्हें देती। वे ही तो उन्हें माँ, पिता, बहन, भाई का प्यार दे रही थी। एक दिन निर्मला जी ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सब मुझे और प्रकृति के दृश्य देख नहीं सकते, लेकिन आप शब्द और स्पर्श से सब कुछ समझ लेते हो। ईश्वर जो चाहता है वो कर ही देता है। पूर्व जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप पुण्यों का हिसाब क्या अगले जन्म में मिलता है?
कुछ भी किसी को पता नहीं, बस हम ऐसा मानते हैं। महापुरुष और धर्म ग्रंथ कहते हैं, अब आपको अपना जीवन प्रकाशमय बनाना है, अपने जीवन के अंधेरे में उजाला खोजना है, अच्छा सोचना है, अच्छा ही अपनी वाणी और हाथों से करना है। सब बच्चों से निर्मला जी ने पूछा, क्या कोई बच्चा दांतों से नाखून काटता है या मुंह से कपड़े चबाता है? सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, जी नहीं बहन जी। शाबाश बच्चों। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है हमें प्रातः जगने के बाद जल क्यों पीना चाहिए? सब बच्चे चुप। लेकिन रुक्मी को अपनी माँ की बात याद थी। उसने तुरंत खड़े होकर कहा, बहन जी, मेरी माँ कहती थी कि सुबह जाकर पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। रुक्मी का सही उत्तर सुनकर निर्मला जी ने उसके पीठ थपथपाई। रुक्मी आज बहुत खुश हुई। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, रात्रि में सोने से पहले हमें क्यों मंजन ब्रश करनी चाहिए? दिव्या ने हाथ खड़ा किया और बोली, बहन जी, मेरी माँ ने बताया था कि बच्चे रात को मंजन ब्रश करके सोते हैं, उनके दांतों में कीड़े नहीं लगते, इसलिए दर्द भी नहीं होता। शाबाश दिव्या, आपने सही बताया। उसकी पीठ भी निर्मला जी ने थपथपाई। दिव्या खुश हो गई। बच्चों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि भोजन करने से पहले आप ईश्वर का हाथ जोड़कर अवश्य ही धन्यवाद किया करें कि हे ईश्वर, तुम सबको ही खाने को देना, धरती पर कोई भी भूखा और नंगा न रहे, और बाद में प्रेम से धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन का जलपान किया करना। इससे आपका बल और बुद्धि बढ़ेगी। जो बच्चे खाने के समय नाक मुंह सिकोड़कर भोजन करते हैं, उनकी बल और बुद्धि हमेशा कमजोर रहती है। ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए, इसलिए सभी को एक गस्सा 32 बार चबाकर खाना चाहिए। दूध भी घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। रुक्मी को इस विद्यालय में लगभग 9 माह हो गए थे। इस बीच उसके पिता कृष्णलाल, नई माँ सुनीता और दादी ने रुक्मी की कोई खबर नहीं ली थी और न ही रुक्मी को उनकी याद आई। निर्मला जी के मधुर स्नेह और बच्चों की मित्रता ने उसके सारे दुख भुला दिए थे। अब तो उसमें एक नया विश्वास और उमंग आ गई थी। वार्षिक परीक्षा हो गई थी और परीक्षा फल भी आ गया था। रुक्मी ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। निर्मला जी ने रुक्मी को अपनी ओर से मिठाई और एक गुड़िया लाकर दी थी। मिठाई खाकर और गुड़िया पाकर वो इतनी खुश हुई थी, इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सभी बच्चों के संरक्षकों को उनके घर पर गर्मी के अवकाश की सूचना भिजवा दी गई थी। रुक्मी की कक्षा के सभी बच्चों के माँ या पिता उन्हें लेने आ गए थे, लेकिन रुक्मी ही अकेली अभागी बच्ची थी जिसको लेने कोई नहीं आया था। सब बच्चे खुशी खुशी अपने संरक्षकों के साथ जा रहे थे। आज रुक्मी बहुत उदास थी और अपनी कक्षा में बैठी सोच रही थी, रो रही थी। उसकी अपनी माँ होती तो जरूर लेने आती। अच्छे अंक देखकर पूरी न समाती, गोदी में उठा लेती, चूमती, प्यार करती, उसके लिए बहुत सारी चीजें लाती, घर में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। कितना अच्छा लगता। निर्मला जी को पता था कि रुक्मी की अपनी सगी माँ न होने के कारण ही उसे कोई लेने नहीं आया है। वे उसे खोजने लगी। निर्मला जी ने देखा कि रुक्मी उदास है और चुपचाप मेज पर सिर रखकर रो रही है। उसे इस दशा में देखकर उनकी पलकें भी भीग गईं, लेकिन रुक्मी को एहसास न होने दिया कि वे भी रोने लगी हैं। उन्होंने रुक्मी के भीगे चेहरे को अपनी धोती के पल्लू से पोंछा और उसे बार बार प्यार किया। रुक्मी, तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हारा एक भाई अनुज है जो 4ठी कक्षा में पढ़ता है। अब तुम सारी छुट्टियां मेरे साथ ही मनाया करोगी। मैं आज से तुम्हारी माँ। निर्मला जी ने रुक्मी को अपने अंक में भर लिया और अपने घर ले आई। रुक्मी स्नेह का स्पर्श पाकर सारी पीड़ाएं भूल गई थी। उसे एक भाई और नई माँ जो मिल गई थी। क्रोधवश कुछ न करे। उज्जैनी नगरी में माधव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने एक नेवले के बच्चे को पाल लिया। ब्राह्मणी उस नेवले से बेहद प्यार करती थी। वो उसके रहने तथा खाने पीने आदि पर विशेष रूप से ध्यान देती थी। ईश्वर की कृपा से एक दिन वो गर्भवती हो गई और निश्चित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्र और नेवला दोनों साथ साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पति माधव को सौंपकर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने चली गई, लेकिन कथा आरती आदि के कारण उसे समय का भान नहीं रहा। माधव ब्राह्मण अपने पुत्र की देखरेख में लगा हुआ था कि उसके पास नगर सेठ की ओर से निमंत्रण आ गया। इस पर माधव ने सोचा कि यदि वो समय पर वहां नहीं पहुंचा तो नगर सेठ किसी अन्य ब्राह्मण को बुला लेगा। ऐसी स्थिति में उसे उत्तम भोजन तथा दान दक्षिणा आदि से वंचित रह जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी पत्नी अभी तक मंदिर से लौटी नहीं थी। वो पुत्र की देखभाल का जिम्मा आखिर किस पर सौंप कर जाता।
वो इस विषय में सोच ही रहा था कि उसे नेवले का ध्यान आ गया। पुत्र की सुरक्षा का दायित्व नेवले को सौंपकर वो नगर सेठ के घर की ओर चल दिया। नेवला बच्चे के पालने के पास बैठकर मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाने लगा, लेकिन तभी कहीं से काला सांप घर में प्रविष्ट होकर बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। ये देखकर नेवला सतर्क हो गया। उसने सोचा कि ये सांप बच्चे की ओर बढ़ेगा, इसलिए उसकी रक्षार्थ नेवले ने सांप पर आक्रमण कर दिया। काला सांप बड़ा ही विकराल था। वो नेवले से जूझ पड़ा। काफी देर तक संघर्ष होने के बाद अंततः नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे समाप्त कर दिया। संयोगवश जिस समय ब्राह्मणी ने घर की चौखट पर कदम रखा, उसी समय ब्राह्मण भी आ गया। अपने मालिक और मालकिन को आया देख नेवला उनके पास पहुंचा। फिर अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण ने नेवले को गोद में उठा लिया। तभी उसकी निगाह नेवले के मुंह पर पड़ी, जो रक्त से सना दिखाई दे रहा था। ये देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी विलाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि इस नेवले ने उनके पुत्र को मार डाला है। फिर क्या था, क्रोधवश सच्चाई का पता लगाए बिना उसने नेवले को मार दिया। जब माधव और उसकी पत्नी अंदर के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा आनंद पूर्वक अपने पालने में खेल रहा है, लेकिन उस पालने के पास ही एक काले सांप के टुकड़े पड़े हैं। ये देखकर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अब उन्हें नेवले को मार डालने का बहुत अफसोस होने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे अपने पुत्र के रक्षक उस निरपराध नेवले को मार डाला था। इस प्रकार उसने अपना अनिष्ट स्वयं कर लिया था। अपनी मदद स्वयं करो। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो भी साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। किसान अब अपनी जमीन पर हल चलाने और बुआई का काम नहीं करता था। वो सुबह शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगा था। उसी मजदूरी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। संयोग से एक दिन उसके घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं था। घर में सुबह नाश्ते के लिए रोटी भी नहीं बनी। घर में सिर्फ एक प्याज था, जिसे आधा आधा दोनों ने खा लिया। इसके बाद किसान मजदूरी करने के लिए शहर चला गया। रास्ते में किसान ने देखा कि गांव का साहूकार कुर्सी पर बैठा था और उसके पास गांव वाले अपनी इच्छा से 10-20 भिक्षुओं को खाना खिलाने की गिनती लिखवा रहे थे। 1000 भिक्षुओं के खाने का प्रबंध एक स्थान पर किया जाना बहुत मुश्किल था। ये सोचकर गांव के मुखिया और दानियों ने ये योजना बनाई कि महात्मा बुद्ध के 1000 भिक्षुओं का रहने और खाने का प्रबंध सभी गांव वाले अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। वो किसान भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। जब सब लोग साहूकार को अपनी गिनती लिखवा चुके तो साहूकार ने कहा, आप कितने भिक्षुओं को खाना खिलाना चाहते हैं? जल्दी से आप भी अपनी गिनती लिखवा दीजिए। साहूकार की बात सुनकर किसान सोचने लगा कि आज 2 दिन हो गए, मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। भूख के कारण पेट रीढ़ की हड्डी से लग चुका है। आंखों के सामने भूख के कारण अंधेरा छा रहा है। कहीं से खाने की खुशबू आए तो भूख से और भी बेहाल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि अब भूख के कारण मेरा दम ही निकल जाएगा। यहाँ तो अपनी ही जान के लाले पड़ रहे हैं, तो मैं भिक्षुओं को खाना कहाँ से खिलाऊंगा। साहूकार किसान की हालत समझ गया। उसने कहा, जाओ सामने से वो कुल्हाड़ी ले आओ। 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां काट दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरे पास आकर बैठो, तुम्हें मजदूरी मिलेगी और खाना भी मिलेगा। किसान साहूकार के पास आकर बैठ गया। साहूकार ने नौकर को आवाज लगाकर कहा, रामू, इन किसान भाई के लिए घी डालकर खाना लाओ, साथ में मिठाई भी लाना। मालकिन से कहना कि गाय का जो घी मैं खाता हूँ वही किसान भाई के खाने में डाल दे। रामू अंदर गया और थोड़ी देर में साग, सब्जी, कचौरी, पूरी से भरे 2 थाल ले आया। साहूकार ने प्यार से कहा, किसान भाई खाना खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। किसान ने साहूकार की ओर देखा पर खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसान पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखने लगा। साहूकार किसान के मन की बात समझ गया कि घर पर उसकी पत्नी भी भूखी बैठी होगी। किसान के मन की बात समझकर साहूकार ने खाने के 2 थाल लगवाकर किसान के घर भिजवा दिए। जब नौकर किसान के घर खाना दे आया तो उसने भी भरपेट खाना खा लिया।
पेट भरने के बाद किसान ने साहूकार से कुल्हाड़ी मांगी। किसान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी लकड़ी वाले पेड़ों को काटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि भिक्षुओं के लिए आसानी से खाना पकाया जा सके। काटने के लिए सिर्फ 2 ही पेड़ बचे थे कि किसान के हाथ में छाले पड़ गए। उचकती हुई लकड़ियां उसकी टांगों में घुस गईं, जिससे उसकी टांगों से खून बहने लगा। किसान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए कम से कम 20 कुंटल लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह के 10 बजने पर भी वो केवल 5 कुंटल लकड़ी ही काट पाया था। किसान ने अपनी पगड़ी फाड़ी और हाथ के छालों पर लपेट ली और फिर काम में जुट गया। किसान के पास सिर उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। वो शाम 6 बजे से पहले ही सारे सूखे पेड़ काटना चाहता था। किसान अपने काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि साहूकार उसके सामने से कई बार गुजर चुका है। किसान को अपने काम में लीन देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ। साहूकार के मन में किसान की इज्जत और भी बढ़ गई। साहूकार के पास किसान की प्रशंसा करने के लिए शब्द ही नहीं थे। साहूकार किसान की सहायता करना चाहता था। साहूकार किसान की हवा में लहराती हुई कुल्हाड़ी को देखकर बहुत हैरान था। किसान को शाम 6 बजे से पहले 20 कुंटल लकड़ियां काटनी थी, इसलिए उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। मेहनत करने वालों की भगवान भी मदद करता है। शाम 5 बजे तक वो लकड़ियों के ऊंचे ढेर के सामने खड़ा था। शाम को जब साहूकार ने लकड़ियों का ढेर देखा तो वो हैरान रह गया। साहूकार ने खुशी से किसान को गले लगा लिया और अपने घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले आया। साहूकार ने एक टोकरा चावल और एक टोकरा फल सब्जी लेकर एक बैलगाड़ी में रखवाकर उस किसान को घर पहुंचाने का आदेश दिया। किसान ने हाथ जोड़कर साहूकार का धन्यवाद किया और कहने लगा, मेरी पत्नी इतनी चतुर नहीं कि वो भिक्षु मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से कर सके। मेरे हाथ भी कोई काम करने लायक नहीं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर एक भिक्षु मेहमान को खाना खिलाना चाहता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। सुबह 4 बजे किसी ने किसान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक रसोइया खड़ा था। रसोइये ने कहा, मुझे पता चला है कि आज आपके घर बहुत भिक्षुओं का खाना है। मैं उनके लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता हूँ। किसान ने कहा, मैं और मेरी पत्नी बहुत भिक्षुओं के लिए स्वयं ही खाना बना लेंगे। हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपको मजदूरी दे सकें। रसोइये ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। मैं अपनी इच्छा से बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। देखते ही देखते रसोइये ने आलू उबाले और दाल बना ली। चावल तैयार करके सलाद भी काट लिया। वो आटा गूंदकर कचौड़ियां तलने लगा। कुछ ही देर में महात्मा बुद्ध के प्यारे शिष्य कृष्णपाल भी आ गए और उन्होंने प्रेम से खाना खाया। खाना खाकर कृष्णपाल जी ने संतुष्ट होकर किसान को आशीर्वाद दिया। तभी वहां पर साहूकार भी आ गया। कृष्णपाल जी ने किसान और उनके घर के बने खाने की बहुत प्रशंसा की। साहूकार ने किसान को प्यार से गले लगाया और उसकी गिरवी रखी हुई जमीन भी वापस कर दी। साहूकार ने भी कृष्णपाल जी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। कृष्णपाल जी ने साहूकार को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए दौड़कर आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो भगवान के बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है। दूसरों से प्यार करना भगवान का नाम लेने के बराबर है। जो प्यार करता है उसे ही भगवान की भक्ति का फल मिलता है। प्यार के बिना कभी भी भक्ति का फल नहीं मिल सकता। हमारा काम मेहनत करना है और मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा कभी मत करो। फल देना तो भगवान का काम है। जो लोग कर्म करने में विश्वास करते हैं वे समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ईश्वर उन्हें कभी दुख नहीं देता। वे अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। प्रायः मनुष्य दुख में ही भगवान को याद करता है। यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को याद करे तो उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाने पड़ते। जो भक्त एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उसकी मदद के लिए भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़कर आते हैं। भक्त का काम सिर्फ हर समय भगवान को याद करना है और भक्त को
सुख शांति देना भगवान का काम है। महात्मा बुद्ध के शिष्य कृष्णपाल का उपदेश सुनकर साहूकार और किसान अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। भिक्षु कृष्णपाल साहूकार और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद सारे भिक्षु महात्मा बुद्ध की जय जयकार करने लगे। कृष्णपाल जी के विचारों को सुनकर पूरे गांव में सुख शांति की लहर दौड़ गई। जीने का रास्ता। किसी गांव के पास एक सांप रहता था। वो बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वो उस पर दौड़ पड़ता और उसकी जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वो हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें सुनाई। गांव वालों की बात सुनकर साधु सांप के पास गए और उसे समझाते हुए कहा, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दे। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वो खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को ये मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे इधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसके ऊपर ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन वही साधु वहां आए। उसकी बुरी हालत देखकर वो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर साधु बोले, भाई मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप ने अब असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू किया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे चैन से रहने लगे। बदला लेने की ताक। तेनालीराम के व्यवहार की शिकायत लेकर कुछ ब्राह्मण राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु पहले ही तेनालीराम से बदला लेने की ताक में था। राजगुरु और ब्राह्मणों ने योजना बना तेनालीराम को सबक सिखाने की सोची कि तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना कर उसके शरीर को दागा जाए और फिर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया जाए। 108 ब्राह्मण और राजगुरु इस योजना में शामिल थे। एक दिन राजगुरु ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें शिष्य बनाने से पहले स्नान के बाद अपने दिए वस्त्र पहनाऊंगा और फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर रीति अनुसार शंख और लोहे चक्र से तुम्हारा शरीर दागा जाएगा। तेनालीराम समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने सच्चाई जानने के लिए एक ब्राह्मण को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे सब कुछ पूछ लिया। शुक्रवार के दिन तेनालीराम सुबह उठा, स्नान किया और राजगुरु के दिए हुए रेशम के वस्त्र पहने, जिनका मूल्य कोई 1000 रुपए रहा होगा। राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब बारी आई दागने की रीति पूरा करने की। शंख और लोहे चक्र आग में तप रहे थे। राजगुरु और ब्राह्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही शंख और लोहे चक्र दागे जाने के लिए तैयार हुए, तेनालीराम ने 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दी और ये कहते हुए भाग खड़ा हुआ, आधा ही बहुत है, बाकी आधा मैंने वापस कर दिया। राजगुरु और ब्राह्मण गरम गरम शंख और लोहे चक्र लेकर पीछे पीछे भागे। तेनालीराम भागता हुआ राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, जब समारोह हो रहा था तब अचानक मुझे याद आया कि मैं वैदिक ब्राह्मण नहीं, नियोग ब्राह्मण हूं, इसलिए उनका शिष्य होने योग्य नहीं। रीति अनुसार मैंने आधी रस्में पूरी की, इसलिए मैंने आधे पैसे रख लिए और आधे पैसे वापस कर दिए। राजा ने राजगुरु से पूछा तो उसे मानना पड़ा कि तेनालीराम सही कह रहा है, वो शिष्य बनने योग्य नहीं। राजा ने प्रसन्न हो तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और इनाम में दी। मणिमाला। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे।
बेताल नामक भूत की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मलय देश नामक राज्य में राजा समरजीत का राज था। वो एक विद्वान और साहसी योद्धा था। एक दिन राजा समरजीत के एक दरबारी कृष्ण आनंद ने उससे कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रमणि रहता है। उसकी बेटी का नाम मणिमाला है। वो असीम सुंदरी है। मेरा विचार है कि उससे आपकी रानी बनना चाहिए। राजा ने अपनी भरोसेमंद दासियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे देखकर आए कि मणिमाला उनके लिए युग वधू होगी या नहीं। दासियां मणिमाला की बुद्धि और सुंदरता देखकर हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं राजा मणिमाला की सुंदरता में खोकर राज्य की भलाई के लिए काम करना ही न छोड़ दे। अतः उन्होंने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, हमने मणिमाला से भेंट करके उससे बातें भी की, लेकिन मणिमाला को देखकर नहीं लगता कि उसे इस राज्य की रानी बनाया जाना चाहिए। जब राजा समरजीत ने दासियों की बात सुनी तो उसने मणिमाला को अपनी रानी बनाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर महल की समझदार दासियां मणिमाला को देखकर अपनी राय दे रही हैं, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद चंद्रमणि ने अपनी बेटी मणिमाला का विवाह कृष्ण आनंद नामक दरबारी से कर दिया। एक दिन राजा समरजीत अपने दरबारी कृष्णनंद के घर के सामने से गुजरे। उसने घर की छत पर खड़ी मणिमाला को देख लिया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो उठा और अपने मंत्री से पूछा कि वो युवती कौन है। मंत्री ने बताया कि वो उनके दरबारी कृष्ण आनंद की पत्नी है। हाल ही में उनका विवाह हुआ है। ये वही युवती है जिसके बारे में उसने पता करवाया था कि वो उसकी रानी बनने के लायक है या नहीं। राजा ने उन दासियों को बुलाया जो चंद्रमणि के घर मणिमाला को देखने गई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मणिमाला से भेंट करने के बाद मुझसे कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे आज देखा। वो तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? दासियों ने डरते डरते उत्तर दिया, महाराज, हमें माफ कर दें। हमने सोचा कि कहीं उसकी सुंदरता ही बाधा न बन जाए। अगर वो आपको अपने वश में कर लेती तो राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती। यही वजह है कि हमने आपसे सच नहीं कहा। उसी समय कृष्ण आनंद भी दरबार में आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका वफादार नौकर होने के कारण मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैंने दासियों की सारी बात सुनी, लेकिन अब भी एक उपाय है। मैं चाहता हूं कि मणिमाला आपको सौंप दूं। यह सुनकर राजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं कभी दूसरे पुरुष की पत्नी पर नजर नहीं डालता। ऐसा करना महापाप है। फिर राजा ने गुस्से में आकर दासियों को फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा कि अगर दासियों ने उससे झूठ न कहा होता तो आज मणिमाला उसकी रानी होती। वो बड़ी शान से अपनी सुंदर रानी के साथ दरबार में बैठता। अगर मणिमाला उसकी पत्नी होती तो उसके महल की शोभा बढ़ जाती। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बता विक्रम, क्या यहाँ दासियों का दोष था? विक्रमादित्य ने कहा, जब दासियों ने राजा को गलत सूचना दी तो उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। उन्होंने वफादारी नहीं निभाई, लेकिन ये अपराध राज्य की भलाई के लिए किया। दरअसल यह राजा समरजीत का दोष ज्यादा है, जिसने उन्हें सजा देकर इससे भी बड़ा अपराध किया। बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिए ताकि उसे पकड़कर साधु के आश्रम ले जाया जा सके। गोनू की सूझबूझ। गोनू झा की बुद्धि बहुत तेज थी। वे जहां भी जाते वहां से कुछ न कुछ इनाम अथवा कोई सम्मान लेकर जरूर लौटते थे। इसी कारण गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे लोग बाहर के चोरों को उकसा देते थे कि आज गोनू बहुत सम्मान लेकर घर लौटे हैं, रात को मार दो उनके घर पर छापा। परिणाम यह होता कि उनके घर चोरों का आना जाना प्राय बना ही रहता था। लेकिन गोनू भी कमाल की सूंघ रखते थे। चोरों के आगमन की खबर उन्हें किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाती थी। एक रात की बात है, गोनू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी बातों में उलझाकर आधी रात तक जगाए रखा।
तंग आकर पत्नी बोली, पंडित जी महाराज, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करो कि तुम बेशक सारी रात जागते रहो, किंतु मुझे तो सोने दो, मेरी आंखों में जोर से नींद आ रही है। ये कहकर पत्नी ने करवट बदल ली, लेकिन गोनू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पत्नी को अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे कुछ देर तो और जागो, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। मजेदार बात सुनने के लालच में पत्नी उठकर बैठ गई। गोनू बोले, प्रिया, आज तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं इतनी देर गए घर क्यों लौटा था। क्या ये बात मुझे पूछनी चाहिए थी? पत्नी ने उल्टा गोनू से ही प्रश्न कर दिया। देर गए घर लौटना तो तुम्हारा रोज का काम है, और फिर तुम्हें स्वयं ही कारण बता देना चाहिए था। बताने में इतनी देर क्यों लगाई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस कारण को बताने का समय अब आया है। सुनो, आज मैं नगर के एक मशहूर ज्योतिषी के पास गया था, ये जानने के लिए कि हमें संतान की प्राप्ति कब होगी। फिर क्या बताया ज्योतिषी ने? पत्नी ने दिलचस्पी भरे भाव से पूछा। संतान के नाम पर उसकी भी नींद जाती रही थी। ज्योतिषी ने मुझे बताया कि हमें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। गोनू ने बताया, क्या सच? क्या वाकई हमें 4 पुत्र रतन प्राप्त होंगे? पत्नी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, कहीं ये बात तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रही हो प्रिय? और फिर तुम्हें खुश रखना तो मेरा फर्ज बनता है। गोनू बोले, बल्कि मैंने तो अपने 4 बेटों के अभी से नाम भी सोच लिए हैं। अच्छा, भला मैं भी सुनूं कि तुमने क्या क्या नाम सोच रखे हैं अपने होने वाले बेटों के। पत्नी ने मन ही मन पुलकित होते हुए पूछा, तो सुनो, मेरे बड़े बेटे का नाम होगा पलटन, मझले का नाम फीरन, संझले का नाम घुरन और सबसे छोटे बेटे का नाम होगा चोर। पत्नी चिढ़ गई, बोली, भला ये भी कोई नाम हुए? कोई अपने बेटे का नाम चोर रखता है? इससे खराब नाम और क्या हो सकता है? अरे नाम में क्या रखा है? गोनू हंसते हुए बोले, ये तो सोचो, जब घर में पिता सहित 4 जवान पुत्र होंगे और वे लाठी भांजते हुए घर से निकलेंगे तो चोरों की तो नानी ही मर जाएगी। वे हमारे घर का नाम सुनते ही कांपने लगेंगे। पत्नी को गोनू की बातें सुन सुनकर फिर से ऊब होने लगी। उसने करवट बदल ली, लेकिन गोनू ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे तुम तो फिर से सोने लगी। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। जानती हो, जब हमारे घर में चोर घुसेंगे तो हम चोरों को किस तरह से बुलाएंगे? कहकर गोनू जोर जोर से हाक लगाने लगे, हो पलटन बाबू, हो फीरन बाबू, हो घूरन, हो चोर। गोनू झा ने इतनी जोर से हाक लगाई कि पड़ोस के पलटन झा, फीरन मिश्रा, घूरन चौधरी आदि लोग लाठियां ले लेकर उनके घर के सामने आ पहुंचे। गोनू ने जल्दी से घर की खिड़की की चटखनी खोली और अंदर छिपे चोरों की ओर संकेत करके कहा, भाइयों, यहाँ छिपे हैं हमारे बिन बुलाए मेहमान। बस फिर क्या था, लोग पिल पड़े चारों पर। पहले उन्होंने खूब धुलाई की, फिर उनके हाथ पांव रस्सी से कसकर बांध दिए। सुबह उठते ही चोरों को राजा की सुरक्षा प्रहरियों के हवाले कर दिया गया। झूठी मोहब्बत। अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखी राम नाई एक ऐसे नगर में पहुंचे जो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। यहां पहुंचकर दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह गंगाराम ने उसे भोजन और घोड़ों के लिए दाना आदि लाने के लिए भेजा तो रास्ते में बुलाखी नाई एक और दृश्य देख आया। रात को भोजन आदि से निर्वित होकर जब दोनों बिस्तरों पर लेटे तो गंगाराम ने उससे पूछा, बुलाखी, क्या बात है? क्या आज तूने यहाँ के बाजार में कोई नया दृश्य नहीं देखा है? देखा है पटेल जी, देखा है। बुलाखी बोला, मैं अभी आपसे उसके बारे में पूछने की सोच ही रहा था कि आपने पहले ही टोक दिया। आज तूने क्या अजीब बात देखी? पटेल ने पूछा। पटेल जी, आज मैंने बाजार में लगभग 30 वर्ष का ऐसा नौजवान देखा जो बेहद गमगीन भाव से एक चबूतरे पर बैठा था। उसके मुंह से बार बार ये शब्द निकल रहे थे कि हाय रे अभागे, ये तूने क्या किया? और हाँ पटेल जी, उसकी हालत सचमुच दीवानों जैसी हो रही थी। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए। बुलाखी की बात सुनकर पटेल मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बुलाखी, इस नगर से बहुत दूर एक गांव में पूरन नाम का एक आदमी रहता था। वो भोजन बनाने में बहुत प्रवीण था। जो कोई भी एक बार उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चख लेता था, वो उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं उगता था। दूर दूर से लोग शादी विवाह के अवसर पर उसे बुलाने के लिए उसके पास आते रहते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी अपने मित्र के यहाँ शादी के अवसर पर बीजापुर के एक अमीर अयूब खान ने उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखा।
उसे सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने अपने मित्र से कारीगर का नाम पूछा जिसने ये व्यंजन तैयार किए थे, तो उसके मित्र ने उसे पूरन से मिलवा दिया। अयूब खां तब उसे अपने साथ ही ले आया और अच्छे वेतन पर उसे अपना रसोइया नियुक्त कर लिया। बुलाके उस अमीर की 3 बीवियां थी। बड़ी बीवी की उम्र 60 वर्ष, उससे छोटी बीवी की उम्र 40 वर्ष तथा जो सबसे छोटी बीवी थी उसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जबकि स्वयं उस अमीर की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। अमीर एक अयाश मिजाज आदमी था, इसलिए नई नई बीवियां रखने का उसको शौक था। पूरन ने वहां पहुंचकर रसोई घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। अब वो नित्य नए नए व्यंजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगा। अयूब खां की सबसे छोटी बीवी का नाम था जुबेदा। अयूब ने उसके पिता को बहुत सारा धन देकर शादी की थी, इसलिए वो अपने से घृणा करती थी। जाहिर तौर पर तो ये जताती रहती थी कि उसे अपने पति से बहुत प्यार है, किंतु मन ही मन उसे कोसती रहती थी कि कब बूढ़ा मरे और मेरा इससे पिंड छूटे। बुलाके जब जुबेदा ने पूरन जैसे गबरू जवान को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो जब भी मौका मिलता रसोई घर में चली जाती और पूरन से बातें करते हुए उसे चाहत भरी नजरों से देखा करती थी। पूरन ने पहले तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, किंतु जब वो भी दिल के हाथों मजबूर हो गया तो एक दिन दोनों के दिल आपस में मिल गए। एक दिन जुबेदा ने उससे कहा, पूरन, मैं अपने बूढ़े खाविंद से तंग आ चुकी हूँ, तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से किसी और राज्य में भाग चले। पूरन ने कहा, जुबेदा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, किंतु मुझे डर है कि यदि तुम मेरे साथ भाग गई तो ये बूढ़ा अमीर हमें पाताल से भी ढूंढकर मंगवा लेगा, फिर ये हमारी बहुत बुरी हालत बना देगा। कैसी बुजदिल की बातें कर रहे हो पूरन, मैं जानती हूँ ये बूढ़ा ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ दिन हमारी तलाश कराएगा और फिर शांत होकर बैठ जाएगा, जुबेदा ने कहा। बुलाके कुछ तो चाहत का असर और कुछ जवानी का तकाजा। पूरन उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर एक दिन जुबेदा ने अपने शौहर की तिजोरी साफ कर डाली और बहुत सा धन और जेवरात लेकर पूरन के साथ भाग गई। दोनों एक शहर में पहुंचे और एक किराए का मकान लेकर आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर अयूब खां ने कुछ दिन तक तो उन्हें खोजने का प्रयास किया, किंतु फिर अपने दुर्भाग्य पर संतोष कर लिया। दरअसल उसे जुबेदा के भाग जाने का इतना गम नहीं था जितना अपने धन और जेवरों के चले जाने का था। पूरन और जुबेदा कुछ दिन तो जुबेदा के द्वारा लाए धन के बल पर ऐश करते रहे, किंतु जब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो दोनों चिंतित होने लगे। जुबेदा पूरन को फिर से अपना काम करने को कहने लगी, लेकिन क्योंकि अब पूरन को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी, अतः वो टाल मटोल करने लगा। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मन मारकर पूरन ने फिर से एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली। उस नौकरी से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आराम से एक गृहस्थी का गुजारा हो जाता। पैसे की तंगी होने लगी तो पूरन और जुबेदा में नित्य ही किसी न किसी बात पर तकरार होने लगी। घर का वातावरण विषाक्त हो गया। एक दिन जुबेदा बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रईसजादे से हुई जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की आंखें चार हुई तो उनके मिलने का सिलसिला चल पड़ा। नतीजा ये निकला कि एक दिन जुबेदा उसके साथ भाग गई। दिन भर नौकरी करने के पश्चात शाम को जब पूरन अपने घर पहुंचा तो घर खाली था। पूरन समझ गया कि जिस तरह मुझ पर आसक्त होकर जुबेदा मेरे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसकी निगाहें किसी और नौजवान के साथ मिल गई और वो उसे छोड़कर चली गई। बस तभी से वो बेहद उदास रहने लगा। बुलाकी गंगाराम ने आगे उसे बताया, बेचारे पूरन की बदनामी का दौर यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा अयूब किसी काम से इस नगर में आया। वो एक हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचा तो पूरन पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़वा दिया। अयूब ने उस पर अपनी बीवी को भगाने और अपने धन को चुरा लाने का इल्जाम लगाया। नतीजे के तौर पर पूरन को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सजा काटकर जब वो अपने घर लौटा तो अपने मकान पर किसी और व्यक्ति का कब्जा पाया। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण अपना मकान किसी और को दे दिया था। इतना ही नहीं, जब पूरन अपने पुराने काम को करने के लिए अपने मालिक उस हलवाई के पास पहुंचा तो उसने भी उसे नौकर रखने से साफ इनकार कर दिया। बस तभी से उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वो प्राय चौराहों पर बैठा रहता है और मुंह से ठंडी आहें
निकालता हुआ ये कहता है, हाय रे अभागे, ये तूने क्या किया। कहानी को विराम देकर पटेल ने कहा, बुलाखे, अब तो तू समझ ही गया होगा कि वो व्यक्ति कौन था। हाँ पटेल जी, सब समझ गया, बुलाखे बोला। वो वही अभागा पूरन था, बेचारा पूरन। उसके साथ तो बहुत बुरी भी थी। जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। फिर ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति। पटेल बोले, अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चादर ओढ़ और सो जा, मुझे जोरों की नींद आ रही है, कहकर पटेल ने अपने पांव फैला दिए और लंबी तान कर सो गए।